ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल किया था जिसमें हमने बेसिक सैलरी जो है अकॉर्डिंग टू अटेंडेंस पे आउट की थी, जिसकी प्रोसेस हमने की थी अकॉर्डिंग टू अटेंडेंस। ठीक है, आज की क्लास में क्या हम करेंगे, जो अटेंडेंस हमने मार्क करना सीखी थी प्रैक्टिकल में, थ्योरी है, ठीक है, उस थ्योरी को आज हम करेंगे। ठीक है, ये क्रिएटिंग अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप्स, ठीक है, टैली में किस तरह से अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप बनते हैं या लिखोगे अभी। ठीक है, तो पहले इसको समझा देते हैं, फिर आप लिखते रहना इसको। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट दैट यूज टू कंप्यूट एम्प्लॉइज पे। ठीक है, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप हम नॉर्मली किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम कंप्यूट कर सकें एम्प्लॉइज की जो पे हम किस एम्प्लॉय को कितना पे आउट कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन कर सकें, एंड टू ट्रैक एंड रिप्रेजेंट डेटा ऑन प्रोडक्टिविटी। तो जो जब हम टोटल प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं कि टोटल हमारी प्रोडक्शन वगैरह कितनी हुई है, उसमें से हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। तो ये जो बेसिक सैलरी वगैरह है, ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरह की एक्सपेंस है। तो इजीली इनको ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं, अटेंडेंस वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप्स आर डिपेंड ऑन द पे हेड्स। ठीक है, ध्यान दो, पे हेड्स का नाम आ रहा है। ठीक है, तो जो अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप होते हैं ये आपके डिपेंड करते हैं आपके पे हेड्स पे। पे हेड्स आपके मैंडेटरी है, मेन है, मस्ट है। ठीक है, पे हेड्स नहीं बनाओगे तो आप सैलरी पे आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पे हेड्स मैंडेटरी हैं और पे हेड्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं आपके अटेंडेंस और प्रोडक्शन। अगर पे हेड्स ही नहीं बनेंगे तो अटेंडेंस आप किस चीज की मार्क करोगे। ठीक है, और पे हेड्स क्या करते हैं, दैट कंस्टिट्यूट एम्प्लॉयज पे स्ट्रक्चर, वो पूरे पे स्ट्रक्चर को एक साथ रखते हैं। एंड सो यू मे नीड टू डिफाइन मल्टीपल टाइप्स, और उसी के जरिए आप मल्टीपल टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका मेन रोल है पे हेड्स का और आपका अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप का। ओके, इसको नोट डाउन करो, अगर कोई चीज और पूछनी है तो वो क्वेश्चन में लिख के पूछ लेना। ठीक है, और जिसका होता जाए वो हैंड रेज कर देना। हैंड रेज करो, किस किस बच्चे की थ्योरी हो गई यहाँ तक। हैंड रेज करो जिस जिसकी थ्योरी हो गई है। इंद्रजीत, सैलरी ऑटो फिल आप करते हो तो जो 30 वाले जितने भी मंथ हैं, 30 की डेट वाले, ठीक है, वो एंड डेट में नहीं आते।
पहले भी बताया था मैंने, एजुकेशन मोड पे आप टैली को यूज कर रहे हो तो काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती हैं। ठीक है, तो 30 तारीख वाले जितने महीने होते हैं उसको आप प्रोसेस नहीं कर सकते पेरोल ऑटोफिल में। ठीक है, बाकी 31 वाले जितने भी हैं उनको आप इजीली पे आउट कर दोगे, इसलिए हम अप्रैल की सैलरी नहीं देते, सीधा हम मार्च की देते हैं। ठीक है, जब मैंने भी कभी कई बार दिए, सीधा मार्च की पे आउट करता हूँ। ठीक है, तो बस ये एजुकेशन मोड की वजह से थोड़े से इशू है, और कोई बात नहीं है। आपका अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप्स। ठीक है, इनको जो डिफाइन हमने करे थे, जो 4 तरह के ऑप्शन है हमारे पास, तो चारों के यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे अटेंडेंस, लीव विद पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन टाइप और यूजर डिफाइंड टाइप। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हैं जो हमारे अटेंडेंस के टाइप में हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, इनको लिखो। ठीक है, फिर इनको समझाते हैं कि इनका क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं। प्रैक्टिकली हम इनका कर चुके हैं, तो थ्योरेटिकली में हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन करो उसको फटाफट। और जिस बच्चे का होता जाए वो हैंड रेस कर देना ताकि पता लग जाए।
जिसका होता जाए हैंड रेस करते रहना। ठीक है। ओके, फटाफट करो उसको, जिसका होता जाए हैंड रेस करो। 3-4 बच्चे रहने, फटाफट करो। ठीक है बच्चों को समझाते हैं इनको। ठीक है, उसका समझा देते हैं, देखो। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका लीव विद पे। ठीक है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं, यूज दिस टू रिकॉर्ड द पॉजिटिव अटेंडेंस एंड लीव विद पे। एग्जांपल में आपको बता रखा है प्रेजेंट एंड सिक लीव। तो जो प्रेजेंट वाली वैल्यूज हम करते हैं, प्रेजेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लीव विद पे का यूज करते हैं, यानी कि उस दिन वो एम्प्लॉय हमारा प्रेजेंट हुआ है और उसने काम किया है, तो उस दिन का उसको पैसा दिया जाएगा। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन है आपका सिक लीव। अगर व्यक्ति कुछ दिन की छुट्टी लेता है, उसके बाद वो कंपनी में मेडिकल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको जमा करवा देता है कि उसकी तबीयत खराब थी, तो उसको सिक लीव की तरह ट्रीट करके उसको उस जो टाइम ड्यूरेशन है जिसके बीच में उसने छुट्टी ली थी, उसके लिए भी हमें उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी। अलग अलग कंपनी में अलग अलग पॉलिसी होती है। कई कंपनीज में तो नॉर्मल जो छोटी मोटी कंपनी होती है वहाँ पे ये सिक लीव वगैरह का, मेडिकल लीव वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका लीव विदाउट पे, यानी कि जिस दिन वो लीव पे जाता है उस दिन का उसको पे नहीं दिया जाएगा। यूज दिस ऑप्शन टू रिकॉर्ड नेगेटिव अटेंडेंस, फॉर एग्जांपल एब्सेंट और लीव विदाउट पे, यानी कि उस दिन का उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन टाइप। यूज दिस टू रिकॉर्ड द प्रोडक्शन डिटेल्स, एग्जांपल पीस प्रोडक्शन और ओवर टाइम आवर्स, यानी कि एक घंटे में उसने कितना स्टेटस करा या फिर कितना रिकॉर्ड करे, उस तरह से हम उसको प्रोडक्शन के अंदर गिनते हैं अपने ओवर टाइम के आवर्स को। एंड द लास्ट वन इज यूजर डिफाइंड टैग्स। यूजर डिफाइंड टैग्स हम कई बार कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, यूज दिस टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड कैलेंडर व्हिच कैन बी यूज्ड लेटर टू स्पेसिफाई द यूजर डिफाइन टाइप में हम अपने हिसाब से जो यूजर यूज कर रहा है टैली को, वो अपने हिसाब से बाद में उसको डिफाइन कर सकता है कुछ स्पेसिफाई नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे डेज ऑफ मंथ दे रखे हैं आपको कि 25 डेज इन जनवरी, 24 डेज इन फरवरी एंड 26 डेज इन मार्च। इस तरह से आप अपने खुद का कैलेंडर बना सकते हो टैली में,
कि जो मंथ में आपके किस मंथ में कितने डेज होंगे। ठीक है, तो कई कंपनीज जैसे वीकेंड्स पे ऑफ देती हैं एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल है ये। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर आपका 30 डेज का या 31 डेज का मंथ नहीं जाता। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ से यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप है जो ये ठीक है, प्रैक्टिकल आप सब लोग कर चुके हैं, आपको अच्छे से आता भी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका bonus। ठीक है, ये थ्योरी हम पहले भी करवा चुके हैं, मगर उस दिन काफी कम बच्चे आए थे। तो जिन जिन बच्चों ने ये किया है वो हैंड रेज करें। ये बोनस का टॉपिक जिस जिस बच्चे ने देख रखा है वो हैंड रेज करें। और जिसने नहीं लिखा, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं लिखा, इसमें लिस्ट में देख रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा वो इसको फटाफट से लिखे, मैं समझाता हूँ उसको मैं। ठीक है, 3 मिनट का समय है, फटाफट लिखो उसको। ठीक है, 3 मिनट का समय है, इसको फटाफट से लिखो, फिर इसको समझाते हैं बोनस को। फिर इसके बाद हम बोनस के टाइप्स लिखेंगे, अलग अलग शेड कर रखा है उसको।
ओके, अब लगभग सबका हो गया है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको समझा देते हैं। अगर कुछ बच्चों को डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे कि सबसे पहले देखो बोनस होता क्या है। ठीक है, बोनस इज अ कंपनसेशन दैट इज ओवर एंड अबव द अमाउंट ऑफ बेसिक पे। ठीक है, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है। ठीक है, बेसिक सैलरी जो होती है उसके अलावा जो आपको अमाउंट दिया जाता है आपके अलाउंस के अलावा, उसको हम बोलते हैं बोनस पे। ठीक है, तो बेस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन द एम्प्लॉइज ऑफर लेटर। ठीक है, एम्प्लॉइज के ऑफर लेटर में भी ये सारा जो बेस अमाउंट वगैरह होता है कि एम्प्लॉइज को कितनी सैलरी दी जाएगी, कितना पे आउट करा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा एम्प्लॉय की जो ऑफर लेटर दिया जाता है एम्प्लॉयज को, उसमें मेंशन कर रखा होता है। तो ऑफर लेटर क्या होता है, जो एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग के टाइम, जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है कंपनी को आफ्टर द इंटरव्यू। ठीक है, तो उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, उसमें भी ये सारा कुछ मेंशन कर रखा होता है। जैसे एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल होती है या फिर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे है तो जो उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिए जा रखे होते हैं। ठीक है, उसमें भी ये सारा कुछ मेंशन कर रखा होता है। इन सम पोजीशन सच एज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, द बोनस पे अपॉर्चुनिटी मे बी स्पेल्ड आउट बाय अ यूनियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कई गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या होता है कि वहां पे क्या होता है, वहां पे किसी एक एम्प्लॉय को बोनस वगैरह डिफाइन नहीं किया जाता। ठीक है, वहां पे किसी एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी जाती। वहां पे क्या करा जाता है, पूरे जो डिपार्टमेंट होता है उस पूरे डिपार्टमेंट को सैलरी दी जाती है। जैसे एम्प्लॉय गवर्नमेंट में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो वहां पे पूरे डिपार्टमेंट को सैलरी दी जाती है। हाँ, ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपको बता रखा है, एम्प्लॉय हैव द अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द बोनस पे रैंडमली एज द कंपनी कैन अफोर्ड टू पे एम्प्लॉय, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्पेसिफाई अ बोनस और द अमाउंट ऑफ द बोनस पे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी होती है, वो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग रैंडमली किसी को भी बोनस दे सकती है। ठीक है, स्टाफ ऑफ द मंथ इस तरह से, स्टाफ ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस तरह से छोटे मोटे प्राइजेस के नाम से वो इस नाम से बोनस को डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ठीक है, कई जगह पे क्या होता है, जहाँ सेल्स का काम होता है तो वहाँ पे टीम्स काम करती हैं। जैसे एक टीम होती है, उसका एक टीम लीडर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसी तरह से पूरी टीम को अप्रिशिएट करा जाता है। और टीम के अंदर अगर वो एम्प्लॉयर चाहे तो प्रॉपर टीम लीडर को अप्रिशिएट कर सकता है बोनस देके, या फिर वो चाहे तो टीम के अंदर जिस टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया उस टीम के अंदर किसी एक व्यक्ति को, किसी एक एम्प्लॉय को रैंडमली वो किसी को भी एक बोनस पे आउट कर सकता है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। Company pay bonuses to employees to thanks and congratulate them on the meeting and achieving a specific goal। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बोनस क्यों दिया जाता है। बोनस दिया क्यों जाता है, देखो। ठीक है, एम्प्लॉयज को थैंक्स गिविंग के लिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, या फिर उसको अप्रिशिएट करने के लिए, जब वो कोई स्पेसिफिक गोल को, जो कंपनी आपकी एक टारगेट सेट करती है कि इस टारगेट के ऊपर हम
काम कैसे करें, तो अगर उस टारगेट तक कोई व्यक्ति या कोई एम्प्लॉय अचीव करता है उस टारगेट को, तब उसको थैंक्स या फिर कॉन्ग्रेचुलेट करा जाता है, या फिर बाकी एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करने के लिए उस एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत बोनस अमाउंट दिया जाता है, ताकि बाकी एम्प्लॉयज भी अप्रिशिएट हों। ओके, मीटिंग दीज ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिविटी बनी रहती है, इट्स एम्प्लॉय एंड इट कॉमर्स के बीच में, काफी सारी एम्प्लॉयज के बीच में प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, छोटा मोटा कंपटीशन होता रहता है कि हाँ भाई मैं इससे अच्छा काम करूँ, मैं इससे अच्छा काम करूँ। इस सबको मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयर बोनस पे आउट करता है। अब देखो एक बच्चा पूछ रहा है इसमें कि इंसेंटिव और होते हैं, नहीं वो सेम नहीं होते, अगर सेम होते तो उनके नाम अलग क्यों होते। ठीक है, ठीक है, इंसेंटिव और बोनस सेम नहीं होते, बोनस आप ईयरली या हाफ ईयरली दे सकते हो, मगर इंसेंटिव जब आप कोई टारगेट अचीव करते हो सिर्फ तभी दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पैनल में लिख के भी पूछ सकता है कि इसको क्या डाउट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है अगर, तो वो क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकता है कि क्या डाउट है। ठीक है, अब देखो ये है आपके बोनस के टाइप, जो बोनस पेमेंट है उनके टाइप्स हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो अभी आप इनको लिख लो, बस नाम है ये। ओके, निधि आपको कुछ पूछना है? हैंड रेज किया हुआ है आपने। अगर कुछ पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो वहां से और पूछ सकते हो। नो सर। ओके, ठीक है। इसको क्या जीत अनम्यूट करो अपने आप को पहले तो। कर लिए सर। मेरी सर जो प्रॉब्लम है ना, पिछली बार सर पूरा सैलरी ऑटो। क्वेश्चन पूरा लिखा करो ताकि मुझे समझ में आए कि लिख क्या रहे हो। हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर, जो सैलरी ऑटो फिल करते हैं ना। हेलो। हाँ तो उसमें सर जो बोलते रहो बेटा, एंड सुन रहा हूँ। जो एंड डेट होती है ना, उसमें 30/6/2020 और अप्रैल महीने की लास्ट डेट उसमें फिल नहीं हो रही। ऐसा क्यों? बेटा फिल नहीं
फिल नहीं हो रही, बता तो चुका था मैं, जब आपने क्वेश्चन लिखा था ना, मैं उसी टाइम बता देता हूँ साथ साथ ही। जो मैं एजुकेशन मोड में यूज कर रहे हैं हम टैली को, ठीक है, तो उसको हमने परचेज नहीं करा है। तो जो 30 तारीख वाले जितने भी महीने हैं, उसकी सैलरी आप हम्म नहीं दे सकते। आप 31 जो मंथ है उसकी सैलरी दे सकते हो। 31 डेज वाले जितने भी मंथ हैं, आप सिर्फ उनकी सैलरी दे सकते हो। ठीक है, एजुकेशन मोड पे यूज करें, इसलिए इसमें डेट का काफी इशू आता है। जितना भी इशू है सारा डेट का इशू है, कोई इशू नहीं है इसके अलावा। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है जी। ठीक है सर, यही क्वेश्चन। ओके। ठीक है, ये आपके बोनसेस के टाइप्स हैं, 4 तरह के बोनस हैं। ठीक है, इनको ब्रीफली हम डिफाइन करके लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, अगर हम जो मंथ वाले डेज हैं उनकी सैलरी देना चाहते हैं तो हमें टैली परचेज करनी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट हम नहीं दे सकते। ओके, तो बाकी का काम हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।